हेलो गाइस। तो इस लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे किरचॉफ जंक्शन लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो व्हाट इट सेज, अगर किसी भी सर्किट में मान लेते हैं कोई भी सर्किट है, उसमें कोई भी एक जंक्शन है, ठीक है, वहाँ पे दो या तीन वायर जो हैं तो मिलती हैं, मतलब एक जंक्शन है जहाँ से दो तीन ब्रांच जो हैं वो मिलती हैं जहाँ पे एक ही जगह पे। तो मान लेते हैं कि वहाँ पे कुछ ब्रांचेस में करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहा है I1, यहाँ से इस डायरेक्शन में I2, यहाँ से आ रहा है I3 और यहाँ से जा रहा है I4। तो जंक्शन लॉ क्या कहता है कि जितना करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही करंट इस जंक्शन से जा रहा होगा। तो कितना इस जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है I3 और बाहर कितना जा रहा है I1 प्लस I2 प्लस I4। तो इट सेज द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन is equal to current flowing away from junction। और इसको हम सेकेंड स्टेटमेंट तो इसको सेकेंड स्टेटमेंट भी देखेंगे, इसका कहने का मतलब क्या है। तो इस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I4 विच इज़ अवे फ्रॉम द जंक्शन इज इक्वल टू I3 विच इज़ टुवर्ड्स द जंक्शन। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है, उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेट करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इज ज़ीरो। ओके, तो नेट करंट अवे फ्रॉम जंक्शन, फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, ओके, इज ज़ीरो। तो इस स्टेटमेंट में हम कैसे कह सकते हैं कि I1 I2 I3 जो जंक्शन से अवे फ्लो कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, I3 जो टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो कर रहा है तो उस करंट को हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस ऑफ -3 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये एक वे है, सेकेंड वे है इसी चीज़ को देखने का, और ये काफ़ी यूज़फुल होगी। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हम किरचॉफ्स लूप लॉ यूज़ करते थे किसी भी उसमें ब्रांच में करंट निकालने के लिए, ऐसे ही इसका भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जांपल है, मान लेते हैं कि हमें जो है एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो ये जो है कुछ ऐसा कुछ सिंपल सा सर्किट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, सिंपल सर्किट है। इसमें मुझे हर ब्रांच में इसकी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मान लेते हैं कि 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, तो किरचॉफ लूप लॉ से भी कैलकुलेट करना इजी है, जंक्शन लॉ से भी कैलकुलेट करना इजी है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं किसी हर पॉइंट पे जो है किसी न किसी पॉइंट पे आप जो है कंसीडर कर सकते हो क्या, पोटेंशियल ज़ीरो कंसीडर कर सकते हो। मान लें हम पोटेंशियल कंसीडर कर ले ज़ीरो, तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये जो है 6 वोल्ट, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 6 इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ का ज़ीरो है तो वहाँ पे 6 वोल्ट होगा, यहाँ ज़ीरो है। सिमिलरली यहाँ का 4 वोल्ट होगा। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है, 6 से 4 है, तो इधर से उधर पोटेंशियल डिफरेंस 2 और रेजिस्टेंस 2, तो V इक्वल टू आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2, तो I होगा 1 एम्पियर, तो I इंटू आर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली एयर हायर से लोअर पोटेंशियल जो है वो फ्लो करेगा करंट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस 6/4, तो 3/2 एम्पियर। ओके, लेकिन ये इजी था, हर पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल पता था। लेकिन अब जो है जंक्शन लॉ का यूज़ हो सकता है जिस सर्किट में अगर मैं ये अप्लाई ना कर सकूं। जस्ट फॉर एग्जांपल इससे नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। उसमें क्या होगा कि
वही ये मान लेते हैं 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, यहाँ पे भी एक ओके ये मान लेते हैं 4 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम है। मोर और लेस वही है, बस एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है इस ब्रांच में। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि हर ब्रांच में करंट क्या होगा। एक तो वे है किरचॉफ्स लॉ से मैं जो लूप लगा सकता हूँ, और एक जंक्शन लॉ से एक इक्वेशन बना सकता हूँ। 3 इक्वेशन होंगी, 3 अननोन होंगे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही यहाँ पे हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल हम 0 कंसिडर कर लें, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, दैट्स चॉइस। करंट जो है डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू पे डिफरेंस डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 कंसिडर कर रहे हैं तो ये भी 0 0 0 सिंपल कनेक्टिंग वायर। यहाँ से यहाँ जाएंगे 6 वोल्ट का इंक्रीमेंट होगा, तो ये जो है वो 6 वोल्ट पे होगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 वोल्ट का इंक्रीमेंट होगा, तो ये 0.4 वोल्ट पे है। अब ये इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, और उसकी वजह से 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब तक करंट नहीं पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता तो वहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि वहाँ का पोटेंशियल जो है x है, मुझे नहीं पता क्या है, बट इस जंक्शन पे मुझे पता है कि यहाँ से नेट जाने वाला करंट जो 0 होगा। तो इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है, प्लस इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है, तीनों डायरेक्शन में जाने वाला करंट उसका सम जो है वो 0 होगा, क्यों ना कहीं किसी डायरेक्शन से करंट आ भी रहा होगा। तो देख लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना जाएगा। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस 4, रेजिस्टेंस है 2, तो हम लिखेंगे x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, प्लस यहाँ से यहाँ कितना करंट जा रहा होगा, x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 4 ओम, प्लस यहाँ से यहाँ कितना जा रहा होगा, x यहाँ पे है 6, तो x माइनस 6 डिवाइड बाई 2, x माइनस 6 डिवाइड बाई 2, दिस ऑल इक्वल टू 0। नेट करंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो उस केस में आप जो हो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 प्लस x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 5x इक्वल टू दैट्स गोज टू 20, तो x इक्वल टू 4 वोल्ट। तो x की वैल्यू जो 4 वोल्ट आई है, 4 वोल्ट का मतलब यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 4 वोल्ट होगा। ओके, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ कितना करंट जा रहा होगा, 1 एम्पियर, 4 माइनस 0 बाई 4। यहाँ से यहाँ कितना करंट जा रहा होगा, 0 एम्पियर, दैट्स क्वाइट है। इसमें कोई करंट होगा ही नहीं इस ब्रांच में। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो -1 का मतलब ये करंट इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, 1 एम्पियर करंट ही है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने डायरेक्शन जो है वो अपोजिट कंसिडर किया, और ये यही बता रहा है। ये 4 है तो ये 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइयर से लोअर पोटेंशियल जो है करंट फ्लो करेगा। तो ये एक वे है, हम जो है कई सर्किट में यूज़ कर सकते हैं जंक्शन लॉ। ओके, अब नेक्स्ट यूज़ इसका ऐसा भी आ सकता है कि मान लो एक से ज़्यादा जगह मुझे ना पता हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं सर्किट को। अब कुछ ऐसा सर्किट है, ओके, और मुझे बताना है कि हर ब्रांच में जो है वो करंट कितना होगा। ये 6 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं, ये 4 वोल्ट, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बट दैट्स ओके, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट ना बने। ट्राई कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यही करते हैं, कहीं एक पॉइंट पे हम 0 कंसिडर करते हैं, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो है 0 पोटेंशियल है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है। यहाँ से यहाँ जो जाएंगे तो यहाँ पे 6 वोल्ट होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट होगा। अब मुझे क्या नहीं पता है, यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है, इस जंक्शन का भी पोटेंशियल नहीं पता है, तो मान लेते हैं इस जंक्शन का पोटेंशियल x है और इस जंक्शन का पोटेंशियल y है। तो अब इस जंक्शन से मुझे x और y की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे हर पॉइंट पे पोटेंशियल पता चल जाएगा सर्किट में, और पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा हर रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो उस केस में हर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है हर ब्रांच में
करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब कैसे करें? एक्स से जाने वाला करंट जो है, नेट जाने वाला करंट, उसका सम 0 होगा। तो अगर यहाँ से देखें तो एक्स से इस साइड कितना करंट जा रहा है, वो जा रहा है एक्स माइनस 0 विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4 ओम, प्लस यहाँ से कितना करंट जा रहा है, एक्स माइनस वाई जो कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4, प्लस यहाँ से कितना करंट जा रहा है, एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, वही y से जाने वाला करंट जो है वो 0 होगा। तो y से जाने वाला करंट अगर लिखें तो क्या लिखना चाहिए? अब देखो यहाँ से हो सकता है कि x से y जा रहा हो या y से x जा रहा हो, डिपेंड करता है कि कौन सा पोटेंशियल जो है वो बड़ा होगा, x बड़ा होगा या y बड़ा होगा। लेकिन है क्या कि जब मैं y से जाने वाला करंट कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं y से जाने वाला करंट कंसिडर करूँगा। तो y से जा रहा होगा तो y को हम हायर पोटेंशियल पे कंसिडर करेंगे ताकि इससे करंट जाए। हाँ, कहीं ना कहीं इससे करंट आ भी रहा होगा, दैट्स ओके, बट दैट विल बी नेगेटिव साइन। ओके, वो नेगेटिव साइन अपने आप उसका ख्याल रख लेगा, दैट्स ओके। तो y यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, y माइनस एक्स डिवाइड बाई 4, यहाँ से इस ब्रांच में यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, प्लस y माइनस 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ से इतना करंट जा रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस 4 रेजिस्टेंस 2, यहाँ पे भी पोटेंशियल y होगा, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, तो y माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस y माइनस 0 डिवाइड बाई 2 एंड दैट सम्स अप 0। तो नेट y जंक्शन से जाने वाला करंट भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे मेरे पास, दो वेरिएबल हैं x और y। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करने से मुझे x और y पता चल जाएगा, तो हर ब्रांच में करंट पता चल जाएगा। तो सॉल्व करने पे जो है वो x जो है 68/19 वोल्ट है, y जो है 44/19 वोल्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y है, तो ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर से है तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। ओके, तो हर ब्रांच में अब आप करंट निकाल सकते हो, x और y की वैल्यू पता चल गई, तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, तो करंट और उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। सो दैट्स द वन वे टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग जंक्शन लॉ।